Dear student, welcome to all. Today we are discussed to class 10th प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। हालांकि आपको यहाँ पे नंबरिंग में दिख रहा है 71, जो कि जिस बुक से लिया गया वहाँ पे 71 मार्क पे है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी टॉपिक को डिस्कस कर लिए हैं, सभी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, उसके नोट्स कर लिए हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में आपको करना क्या है, कौन टॉपिक के आपको जो टॉपिक हैं उन टॉपिक के आपको एमसीक्यू कर लेने हैं, वेरी शार्ट कर लेने हैं, शार्ट कर लेने हैं, लॉन्ग हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक एक चैप्टर आपका फाइनल होता चलेगा, आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, आपकी क्लासेस रन करती रहेंगी और सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था बहुत पहले, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था कोर्स आपका, तो मैंने आपसे कहा था 15 जून तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बहुत लेट होता है तो आपका फर्स्ट चैप्टर जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 15 जून तक आपके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर आपका ये मान चलिए कि 5 से 10 जुलाई के बीच में आपका सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका जुलाई के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। और जब तक अगस्त में 15 अगस्त तक अगर स्कूल खुलते हैं तो आप अपने हाफ कोर्स को प्रिपेयर कर चुके होंगे, उसका वन वर्ड्स कर चुके होंगे, उसके शार्ट कर चुके होंगे, उसके एमसीक्यू कर चुके होंगे। यानी आपके पास पूरी तरह से सारी तैयारी हो चुकी होंगी। उसके बाद आपका टिल मतलब टोटल अगर हम टाइमिंग ले लें तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, यानी जब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है उस टाइम तक आपके पूरे कोर्स कंप्लीट रहेंगे। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, यानी बायोलॉजी की फिगर आपको एकदम ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी सिर्फ संडे संडे क्लास चलेगी और उसमें टॉपिक आपका रिवीजन होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियली यहाँ पे सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं और उस डिज़ाइन किए गए टारगेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको एक वीडियो प्रदान करने वाले हैं, समय और दिनचर्या, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और साथ में आपका टाइम टेबल कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आप एक टाइम टेबल जो बनाएंगे उससे आपकी लाइफ पूरी सेटल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बात दूसरी हो गई, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस चूंकि क्या खाता है, ग्रास खाता है। चूँक ग्रास खाने के कारण इसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाना पड़ता है, जिससे ज़्यादा प्रोडक्ट खाता है तब इसका पेट भरता है। और जब इसका पेट भरेगा तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह चाहिए तो इंटेस्टाइन इसकी क्या होती है, बड़ी होती चली जाती है। यही कारण होता है हर्बीवोरस की बॉडी में इंटेस्टाइन बड़ी होती है तुलना में आर्निवोरस और कार्निवोरस के। क्लियर? अब हर्बीवोरस में आपके कौन आते हैं? एलिफेंट है। तो देख लीजिए आप कितना छोटा सा होता है बेचारा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज नोन एज। कह रहा है अमीबा भोजन को जो ऑब्टेन करता है, यानी फूड को जो ऑब्टेन करता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नोन एज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ आप देखिए डायलिसिस लिखा गया। डायलिसिस आप जानते हैं किडनी में होता है। जब आपकी किडनी नॉन फंक्शनल हो जाती है या किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसे डायलिसिस करके, यानी साफ करके उसको फिल्ट्रेशन को स्टार्ट किया जाता है, तो उसे डायलिसिस कहते हैं। साइटोकाइनेस सेल डिवीजन को कहते हैं। आप पिछले साल सेल पढ़े थे तो उसमें आया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस में होता है डिवाइड ऑफ सेल। यहाँ पे फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। तो सेल, चूँकि अमीबा यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर होने के कारण यह अपने भोजन को कहाँ से ईट करता है? सेल से ईट करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबियासिस एक बीमारी है, आपने पिछली साल पढ़ा था जब 9th में आप थे, तो वहाँ पे आपने इसको डिस्कस किया था अमीबियासिस को। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी आज लाइव क्लास रखी गई थी 1 PM पे, लेकिन कंडीशन ये थी कि नेटवर्क वीक होने के कारण, कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अब मेरे चैनल पे रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा था, अपलोडिंग भी दिखा रहा था, लेकिन वो किसी भी व्यूअर के पास नहीं वीडियो पहुंच रही थी। अभी भी वीडियो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं वीडियो प्रोसेसिंग में, जबकि लाइव क्लास मैक्सिमम 20 मिनट तक जाते जाते अपलोड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वह वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाया है, इसलिए रिकॉर्डिंग वीडियो पहुंच रहा है। यहाँ पे सिस्टम सही हो जाने के बाद आपको हर एक क्लास लाइव मिलेगी, आप चिंता ना करें। और लाइव क्लास इस टाइम पे मिलेगी जब आपकी ना तो कोचिंग होगी ना तो आपका क्लास होगा, उस टाइम पे मिलेगा, तब आप एकदम इजी से बायो तैयार कर सकते हैं। आपके किसी भी सब्जेक्ट में रोड़ा नहीं बनने वाला है, बल्कि सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहा वह उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है आपको जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। यहाँ ये 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से। तो देखिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है?
प्लाज्मोडियम करता है, ठीक है। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अब किसी आप प्लांट का नाम बताएंगे जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो जिन लोगों को इसका नाम याद होगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक, इसका आंसर आपको या तो यूट्यूब के बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, जो वीडियो आपको दिख रहे हैं ना, मेरे वीडियोज के नीचे कई वीडियोज दिख रहे हैं, उस वीडियो को आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद चले जाएंगे तो लास्ट में कमेंट सेक्शन आता है। उस कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखेंगे, उस प्लांट का नाम लिखना है जो प्लांट क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो उस प्लांट का नाम लिखना है। क्लियर? या आप कहाँ पे लिख सकते हैं? अपने ग्रुप में लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया पैरासाइट है, इससे मलेरिया डिजीज होती है। और मलेरिया डिजीज आपने 9th में डिस्कस किया है कि मलेरिया डिजीज कैसे होता है, इसका वाहक कौन होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी ह्यूमन बीइंग में आकर के क्या करता है, उसके बॉडी से न्यूट्रिएंट को लेता है। तो ये कैसा होता है? पैरासाइट होता है। जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग बॉडी से न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं और उसे होस्ट कहते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट पाता है उसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर? वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हैं, दे कैन गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट मीन्स होता है रोटेन यानी सड़े गले पदार्थों, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, फाइटिक लगा है वे प्लांट, यहाँ आप कहेंगे वे प्लांट, दिस टाइप ऑफ प्लांट दे कैन गेट न्यूट्रिएंट फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। यही जब एनिमल में होता है, देखिए अभी तो आपके बुक में सिर्फ सेप्रोफाइट में एनिमल और प्लांट दोनों को दे दिया है, लेकिन जब आप जाएंगे इन्वायरमेंट वाली टॉपिक में तो वहाँ पे यही एनसीईआरटी अपनी लैंग्वेज को चेंज करता है और कहता है उसे स्कीवेंजर कहा जाता है। जब एनिमल आता है तो उसे स्कीवेंजर कहते हैं। आप अभी से जान लें, एनिमल को स्कीवेंजर कहते हैं और प्लांट को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट, कह रहा है ह्यूमन एडल्ट की, जो एक एडल्ट व्यक्ति है मतलब युवा है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज लेंथ क्या होती है? तो लेंथ होती है 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6.5 मीटर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग बिगिन इन, कह रहा है ह्यूमन में कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है? बिगिन मतलब होता है स्टार्ट होना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है आपको बताना। डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो जल्दी से बताइए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में। कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होता है, सलाइबा आपका माउथ में निकलता है। सलाइबा को आप क्या कहते हैं? आपको याद होगा, सलाइबा में एक एंजाइम पाई जाती है जिसे टाइलिन कहते हैं, और टाइलिन एंजाइम जा करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे रोटी ज़्यादा देर चबाने से क्या लगती है? मीठी लगती है। इन सब बातों को ऐसे आप याद रखिए, असर्शन रीजन में आपको काम देंगे, इसीलिए हम इतना ज़्यादा इस पर बात करके आपको समझा रहे हैं, ताकि आप उन बातों को याद रखेंगे तो असर्शन रीजन में आपको मज़ा आएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड इन, कह रहा है ह्यूमन के डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है? देखिए स्टार्ट कहाँ होती है वो तो आ गया, स्टार्ट कहाँ होती है वो तो आपका आगे की स्टार्ट कहाँ होती है। अब बात आती है डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो उसके बारे में बताना है। कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाई, कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? बाइल कहाँ से यानी बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? तो आप जानते हैं कहाँ सिक्रीट होता है? लीवर से सिक्रीट होता है। और लीवर ह्यूमन बॉडी की क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है? लीवर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज लिखा गया। पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसका पैंक्रियाज का एंजाइम कौन होती है? पैंक्रियाटिक जूस होता है। लेकिन पैंक्रियाज से जो हार्मोन होते हैं वो सेकंड चैप्टर में आप लोग डिस्कस करेंगे। ग्लूकागॉन और इंसुलिन आते हैं, तो इसके फीचर और फंक्शन को हम लोग सेकंड चैप्टर में डिस्कस करते हैं।
टू ऑफ द फॉलोइंग आर्गेनिज हैव ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहा है 2 आर्गेनिज हैं जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन आर्गेनिज के नाम बताना है आपको। तो उन आर्गेनिज कौन है जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वो कौन है, पैरामीशियम है और पैराकीट है। अब यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, बात ये आती है व्हाट डू यू नो अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द आर्गेनिज हैव ए कैविटी टू प्रिजर्व फूड, यानी उस ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म में जिसमें भोजन रखने की कुछ समय रखने के लिए पाउच पाए जाते हैं, कैविटी स्थान पाया जाता है, उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, कह रहा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या रिक्वायर है, यानी कभी कभी प्लांट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके नोट्स में लिखवाए गए हैं, तो उसमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप जानते हैं कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट से मिल जाती है। वाटर कहाँ से मिल जाते हैं, तो रूट द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है और जाइलम टिश्यू के माध्यम से लीफ तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो पहुंचाए जाते हैं इसका काम का क्या होता है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल जो होती है इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है, ठीक। और सनलाइट जो होती है ये जा करके हेल्प करती है इस प्रोसेस को डन करने में। तो इसका मतलब कि सभी क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ स्टेप अकरिंग इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इन एनिमल इज, कह रहा है एनिमल में करेक्ट स्टेप क्या है डाइजेशन का, उससे आपको बताना है। मैं आपसे बता दूं जो डाइजेस्टिव पार्ट है उसके करेक्ट सीक्वेंस को और रिस्पायरेटरी सिस्टम के करेक्ट सीक्वेंस को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कभी सेट करने के लिए ऐसे दे देता। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंगेशन करते हैं। इंगेशन मतलब होता है इन मतलब भोजन को लेना, उसके बाद भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट के बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एसिमिलेशन हर एक बॉडी पार्ट के हर एक सेल तक पहुंच जाती है एनर्जी। और इगेशन जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता उसे बॉडी से निकाल देते हैं। क्लियर, तो इंगेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, आप बताएंगे डाइजेशन, बताइए। द माइक्रो मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन टू द सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम। क्लियर, एब्जॉर्प्शन, द न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब बाय बॉडी, और कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो विली द्वारा किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, एनर्जी को पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है जिससे वो यूटिलाइज होने लगती है अपने फंक्शन में। और इगेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसे निकाल दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। 82 आपका है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपको बताना है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाय, कह रहा है एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्रमिक रूप से बताइए। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ सिक्रीट होता है, स्टमक से, और ट्रिप्सिन कहाँ सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से, ठीक है। पेप्सिन कहाँ से, स्टमक से, और ट्रिप्सिन कहाँ से, पैंक्रियाज से, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है या अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये सब फैट और इसको कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। When carrying out the starch test on a leaf, जब हम कह रहा है कि स्टार्च के टेस्ट करते हैं, यानी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्च के टेस्ट का, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन एल्कोहल, तो हम लीफ को एल्कोहल में क्यों उबालते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब आप बताएंगे कि एक ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है टू रिमूव द क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल को वहाँ से रिमूव करना होता है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट, कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस जो एंजाइम रखते हैं वो किसको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग बाइल, कह रहा है कि रिगार्डेड बाई, कह रहा है बाइल के रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी बाइल के अनुसार कौन सा यहाँ पे सत्य लिखा गया, करेक्ट लिखा गया, स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यही सही है कि बाइल जो है वो सिक्रीट होता है लीवर से और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो बाइल कहाँ सिक्रीट होता है, लीवर से, और स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कह रहा है प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन
कहाँ से होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो आप बताएंगे कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि ओसोफेगस में होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टमक में होता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज कह रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आपके स्टमक की इनर लाइनिंग पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जाता है, उसका नाम बताना। तो क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। कह रहा है लीवर से निकलने वाले बाइल को स्टमक का कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्टोर करता है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो उसे क्या करता है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव, उसे रिसीव करता है। तो कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपको याद होगा डायग्राम, तो डायग्राम में आपने देखा था इस तरह से घुमा हुआ ड्यूडेनम पाया जाता है। ड्यूडेनम में ऐसी निकली हुई एक लीफ जैसी संरचना पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। याद आया आपको, तो इसे पैंक्रियाज कहते हैं। और यहीं पे एक नली आकर के ऐसे यहीं पे जुड़ जाती है, जो कि वहाँ से आती है, बाइल डक्ट कहते हैं इसे, और ये आके जुड़ जाती है। ये हिस्सा किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा आता है। तो कहाँ पे रिसीव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच द प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस। कह रहा है कौन सा ऐसे एंजाइम है जो सलाइवा में भी, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, फूड है जो सलाइवा से भी डाइजेस्ट होता है और पैंक्रियाटिक जूस से भी डाइजेस्ट होता है। तो कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला का ये फर्स्ट वीडियो है। अभी एक वीडियो और आएगा एमसीक्यू का, पूरी बात समझ लीजिएगा, भागिएगा मत। एक वीडियो और आएगा एमसीक्यू का, सॉरी एमसीक्यू का। उसके बाद आपके और जो होंगे कम से कम आपके 40 क्वेश्चन वेरी शार्ट और शार्ट के हैं, तो भी कराए जाएंगे। सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा। और आज लेट नाइट तक आपको सेकेंड चैप्टर के पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे, जो आपको नोट्स में लिखने होंगे। कल आप उसको नोट्स करिएगा, कल भी आपको भेज दिया जाएगा। और 2 दिन में नियर अबाउट आपको मैक्सिमम टॉपिक भेज दी जाएंगी। तो उसे अभी आपका पीडीएफ नोट नहीं किया गया है, कॉपी पे है, उसे लिखाना है लैपटॉप पे, लिख करके आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर। और आपकी क्लास रिकॉर्डिंग माध्यम से ही मिल पाएंगी। लाइव क्लास चला पाना थोड़ा सा दुर्लभ हो रहा है, नेटवर्क बहुत वीक है और मौसम भी ख़राब है, तो इस कारण हो नहीं पा रहा है। आई होप कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।